मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारी समृद्ध हो रही संस्कृति पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ भगवान राम के श्री राम वन गमन पथ की पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के भी पाथे योजना पे काम कर रहे हैं। अर्थात बदलते दौर में आजकल हमारे पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी रोजगार की बड़ी संभावना है। इसलिए समान रूप से युवाओं को, स्थानीय निवेशकों या अलग अलग प्रकार से कहीं ना कहीं सबकी वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरे देश के बाहर के लोगों को भी हमारे यहाँ के तीर्थ स्थान, अब छोटी सी बात है, भगवान कृष्ण का जैसे ही हम उनकी तीर्थ की बात करते हैं तो एकदम मथुरा क्लिक होती है या द्वारका क्लिक होती है, लेकिन जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व, वो उज्जैन का महत्व, वो इंदौर की जाना पाओ पहाड़ी का महत्व है, या रुक्मी के साथ भगवान कृष्ण ने धार के पास अमजेरा में युद्ध किया, वो उनका अपना चिन्ह है। केवल समाज के सामने स्थापित करने की जरूरत है। या गरीबी अमीरी के दोनों का नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण ने रात गुजारी थी अपने मित्र सुदामा के साथ। इन स्थानों को तीर्थ बना करके इनकी जानकारी सबके बीच जुटाने की जरूरत है। खाली बोलने से बात नहीं बन रही, इसलिए हमने गीता जयंती भी की। अगर आप कल्पना करें कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद अगर शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश नहीं आते, उज्जैन नहीं आते, तो क्या पवित्र ग्रंथ गीता मिल सकता था? मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई आती। लेकिन आज उनके आचार्य सांदीपनी में आकर के जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ये आचार्य जी का अपने शिष्य के माध्यम से दुनिया में हमारी शिक्षा गौरवान्वित हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है।